चलिए बच्चे एग्जाम्पल देख रहे हैं सैलरीज के अंदर। एग्जाम्पल है पर्टिकुलरली किस पे, एरियर्स ऑफ सैलरी पे। सैलरी में एक चीज याद रखोगे, सैलरी में टैक्सेबिलिटी कब आती है। सैलरी का तो ड्यू हो जाए का तो रिसिप्ट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अगर ड्यू हो गया है तो टैक्स लग जाएगा, और अगर ड्यू नहीं हुआ है, अर्लियर रिसिप्ट हो गया है, मतलब आने वाले साल की इनकम, आने वाले साल की सैलरी अभी रिसिप्ट हो गई तो अभी टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। एंड दूसरा, एरियर्स ऑफ सैलरी हो, पिछले साल का एरियर्स हो, और अगर करंट ईयर में रिसिप्ट हो रहा है तो करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। इसको बताने के लिए एग्जाम्पल बनाया गया है। चलिए चेक करते हैं। मिस्टर एक्स ज्वाइन ए लिमिटेड फॉर अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ ऑन 1/4/2020। कब ज्वाइन किया था? 1/4/2020 को ज्वाइन किया था। यहाँ लिख रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, 1/4/2020 को जॉब स्टार्ट की उसने। यहाँ सैलरी थी कितनी उसकी? 5,000 पर मंथ। ये कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा? ये आ जाएगा 2021 में आ जाएगा। ठीक है, इन द ईयर 22-23 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वाज पेंडिंग। हुआ क्या? 22-23 के अंदर, मतलब 1/4/2022 और 23 में, 22-23 के अंदर इंक्रीमेंट डिसीजन पेंडिंग था। मतलब यहाँ पे वो इंक्रीमेंट मांग रहे थे कंपनी से, इंक्रीमेंट पेंडिंग था। ठीक है, चलिए फिर फॉर 22-23, जस्ट अ सेकंड। चलिए आगे क्या था, फटाफट, थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम है। इंक्रीमेंट यहाँ पे फाइनलाइज, अच्छा 22-23 में इंक्रीमेंट यहाँ पे मांग रहे थे। फिर क्या हुआ, 1/4/23 को इज इंक्रीमेंट वॉज फाइनलाइज फॉर 22-23 रुपीज 1,000। अब हुआ क्या, 1/4 मतलब इस तारीख को, मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर हो जाएगा बताओ? 31 मार्च 2024। मतलब क्या, 23-24 में, एग्जैक्टली कब? हिज इंक्रीमेंट वॉज फाइनलाइज फॉर 22-23 1,000 पर मंथ, एंड 23-24 1,500 पर मंथ। समझ रहे हो क्या हो रहा है? 22-23 के लिए जो 22-23 था, उसका जो इंक्रीमेंट पेंडिंग था, वो फाइनल कितना हो गया? 1,000 पर मंथ। यानी 22-23 में जो इंक्रीमेंट मिलने वाला था, वो यहाँ पे फाइनलाइज हुआ, हमारे प्रीवियस में फाइनलाइज हुआ। हमारा प्रीवियस कौन सा है? 23-24 में फाइनलाइज हुआ। और 22-23 का इंक्रीमेंट हमको 23-24 में मिलेगा। कितना? 1,000 पर मंथ यहाँ मिलने वाला है। एंड फॉर 23-24 1,500 पर मंथ, यानी 23-24 के लिए यहाँ इसी प्रीवियस ईयर के लिए 1,500 मिलने वाला है। मतलब क्या, 23-24 के लिए 1,500 मिलेगा जो प्रीवियस ईयर है, और 22-23 का जो इंक्रीमेंट था, जो 22-23 में नहीं मिल रहा था, जो 23-24 में मिलेगा, वो 1,000 पर मंथ। ठीक है, चलिए तो हुआ क्या, सैलरी फॉर 23-24, 23-24 की पगार होगी कितनी? हमारा प्रीवियस है 23-24 है ना। तो 23-24 में था क्या, 23-24 में आपको 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा पगार, क्योंकि 5,000 तो आपका पगार पहले से ही था। इंक्रीमेंट मतलब एडिशन होगा ना, तो 5,000 पर मंथ पहले से ही था, है ना। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा, 22-23 का इंक्रीमेंट, ये जो 22-23 का इंक्रीमेंट था, 1,000 रुपए आपको 23-24 में मिलने वाला है, वो 1,000 रुपए। तीसरा, 23-24 में आपको और इंक्रीमेंट मिलने वाला है 1,500 रुपए पर मंथ, है ना। तो इन शॉर्ट, 5,000 जो आपका जो सैलरी था, वो 1,000 22-23 का इंक्रीमेंट जो 23-24 में मिलेगा, एंड 23-24 में और इंक्रीमेंट बढ़ा आपका 1,500। मतलब ये पगार हो कितने की आपकी? 7,500 पगार हो गई। और ऐसे 12 महीने की पगार आपको मिली। मतलब ये कितना हो जाएगा सर? 90,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 23-24 में आपकी पगार कितनी? 90। दूसरी बात, 22-23 से इंक्रीमेंट पेंडिंग था ना बेटा, 22-23 का इंक्रीमेंट तुमको 23-24 में मिल रहा है ना। हेलो, इसका मतलब तो ये हुआ कि 22-23 का इंक्रीमेंट कितना था? 1,000 इंटू 12 यहाँ पे, और 1,000 इंटू 12 यहाँ पे।
समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार बोलूं मैं, 22-23 में देखो, 22-23 में हमारा इंक्रीमेंट था, पेंडिंग था, यहाँ इंक्रीमेंट पेंडिंग था। तो यहां से जब से इंक्रीमेंट पेंडिंग होता है वहां से इंक्रीमेंट आपको मिलता है, जब मिलता है तब। तो 22-23 का इंक्रीमेंट आपको 23-24 में मिला, तो कितना मिला होगा बेटा? 22-23 का तो पूरा ही मिला होगा, 1,000 रुपये यहाँ से मिलना शुरू हो गया, यहाँ के 12 महीने, और यहाँ 23-24 में 1,000 और मिला होगा। समझ में ना? इंक्रीमेंट ऐसा थोड़ी कि 22-23 में देंगे फिर 23-24 में छीन लेंगे आपसे, वापस ले लेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो 22-23 इटसेल्फ का इंक्रीमेंट कितना था? 1,000 × 12, ये कितना हो जाएगा? 12,000। समझे ना? इन शॉर्ट इंक्रीमेंट में हुआ क्या, 1,000 रुपये इंक्रीमेंट था जो 22-23 से देना है, 22-23 एंड 23-24, तो ये हो जाएगा 24 महीने का। समझे ना कैसे किया? ऊपर गया 1,000 रुपये, यहाँ गया, और बाकी 1,000 रुपये नीचे आया। इतना क्लियर? नहीं यार, सब निकल गया, एक बार फिर से देखो, चलो, लिखा हुआ सब निकल गया। चलो फिर से यहाँ पे किस तरह से, अच्छा हुआ निकल गया। किस तरह से बेटा? सैलरी जो थी, 23-24 की सैलरी होगी कितनी? 5,000 आपकी बेसिक था, प्लस 22-23 का इंक्रीमेंट आपको 1,000 रुपये मिल रहा है ना, जो 23-24 में आ रहा है ना। एंड 23-24 का इंक्रीमेंट कितना था? 1,500 रुपये। इंटू तुम क्या कर दोगे? 12, तो ये बेटा हो जाएगा कितना? 90। एक चीज हो गई। दूसरा, जो एरियस था, क्या था? एरियस। कितना एरियस था? जो 22-23 का जो इंक्रीमेंट था 1,000, वो 22-23 से मिलेगा ना। तो 22-23 का इंटू 12, यहाँ जो तुमने लिया वो 23-24 का लिया था, यहाँ तुम लोगे 22-23 का, वो कितना मिल रहा है आपको? 12,000। एंड वन मोर थिंग, सैलरी फॉर द अप्रैल 2024 वो 15 मार्च को मिल गई। मतलब अप्रैल 2024 की पगार आपको 15 मार्च में मिल रही है, मतलब ये तो एडवांस सैलरी बोलेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग 31 मार्च को खत्म हो जाता है, और अप्रैल की पगार आपको यहाँ मिल रही है। तो कितनी पगार हो गई थी तब तक आपकी? तब तक आपकी पगार हो गई थी 7,500। देखो ये है ना, 5,000, 1,000 और 1,500, एक ही महीने की पगार थी ना, तो 7,500। ये प्लस कर देंगे सर, कितना हो जाएगा? 109,756। इतना टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है?